पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इसमें सब बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन को उनके वचन रूपी चट्टान पर निर्मित करें। हमारी नींव प्रभु यीशु हो, पर कई बार हम जाने अनजाने में प्रभु को अपने जीवन की नींव नहीं रखते हैं, पर इस सांसारिक दुनियाई चीजों को अपने जीवन की नींव, अपने जीवन का लक्ष्य बना देते हैं। जब हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं तो आइए हम तमाम उन अवसरों के लिए जब हमने अपने जीवन की नींव को प्रभु को नहीं माना है, ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम अपने हर एक पापों और गलतियों के लिए भी पछताएं, एक दूसरे से भी क्षमा मांगे, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारी सहायता कर। तेरे आगमन के मार्ग में हमारे पापों के कारण जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उन्हें अपनी कृपा से तू दूर हटा दे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 1 से 6। सद्धर्मी राष्ट्र उसमें प्रवेश करेगा। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चहर दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सद्धर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करें। तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उसका दुर्गम गढ़ तोड़ कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहाँ धर्मी प्रवेश पाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमें ज्योति प्रदान करे। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जय घोष। हालेलुया। जब तक प्रभु मिल सकता है, तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है, तब तक उसकी दुहाई देते रहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है, किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु कहते हैं बिल्कुल साफ साफ कि हर एक वो व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारता है,
वो सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और फिर यीशु यह भी बताते हैं कि कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु कहते हैं कि जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं, जो मेरे वचनों पर चलते हैं, वही स्वर्ग राज्य प्राप्त करेंगे। और इस बात को समझाने के लिए यीशु एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता है। इनफैक्ट 2 घरों के बारे में बोलता है। एक घर जो कि चट्टान पर बनाया गया, और दूसरा घर जो बालू रेत के ऊपर बनाया गया। और जब आंधी आई, जब बाढ़ आई, पानी बरसा और उस घर से टकराया, तो चट्टान जिसकी नींव थी वो घर तो बिल्कुल भी नहीं ढहा, लेकिन जो घर बालू रेत पर बना हुआ था वह घर ढह गया। प्रिय भाइयों बहनों, एक प्रश्न है मेरा आपसे। क्या घर कोई एक दिन में बनता है? क्या घर को बनाने के लिए बहुत कम समय लगता है? जी नहीं। घर बनाने के लिए बहुत समय लगता है। और आप इमेजिन करके देखिए कि इतना समय, इतना परिश्रम करने के बाद यदि वो घर ढह जाए, यदि वो घर गिर जाए, तो कैसा अनुभव होगा? ऐसा लगेगा कि मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा प्रयास, जो कुछ भी मैंने परिश्रम किया, वो सब बर्बाद हो गया। और इसका कारण क्या था कि घर बनाया तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसकी नींव चट्टान पर नहीं, रेत पर थी। संत अगस्टिन इस घटना को लेकर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। संत अगस्तिन कहते हैं कि ये तो वही बात हुई कि एक धावक के रूप में, एक एथलीट के रूप में आप बहुत तेज दौड़े, आप बहुत अच्छा दौड़े, लेकिन फिर आपको समझ में आया कि आप शुरू से ऑफ ट्रैक दौड़ रहे थे। आप तेजी से तो दौड़े, पर उस दौड़ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ऑफ ट्रैक थे। प्रिय भाइयों बहनों, जीवन के संदर्भ में भी ये बातें हो सकती है। बाहरी रूप से हो सकता है हमारा घर, हमारा जीवन रूपी घर बहुत सुंदर दिखे, बहुत आकर्षित करे। बाहरी रूप से शायद हम बहुत अधिक पवित्र, बहुत अधिक अच्छे बनकर दिखे, पर यदि हमारे जीवन के अंदर, यदि हमारी आत्मा में, आध्यात्मिक जीवन में, यदि ईश्वर के वचन को हम पूर्ण रूप से लागू करके उस आत्मा को संचालित नहीं करते हैं, तो एक दिन वो आता है जब अचानक से आंधी तूफान आती है और फिर सब कुछ ढह जाता है। कई बार हम ऐसे उदाहरण पाते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पहले कितने सुंदर, कितने अच्छे ख्रिस्तीय लोग थे। वह लोग हमारे लिए जैसे एक आदर्श थे, एक नमूना था। जब किसी अच्छे ख्रिस्तीय का उदाहरण देना है तो ऐसे लोगों का पुरोहित हो या अन्य लोग हो उदाहरण देते थे। समाज में इनकी प्रतिष्ठा थी, नाम था, सम्मान था। पर फिर एक दिन हम पाते हैं कि ये लोग ख्रिस्तीय धर्म ही छोड़कर चले गए हैं। ये लोग कोई दूसरे डिनोमिनेशन को भी ज्वाइन कर लिए हैं, कैथोलिक धर्म को छोड़ दिए हैं। और फिर हमको आश्चर्य होता है कि इतना मजबूत ख्रिस्तीय व्यक्ति ऐसे कैसे ख्रिस्तीय जीवन को छोड़ दिया। और ये बात सिर्फ लोक धर्मियों के लिए नहीं है, उससे भी ज्यादा दुख लगता है जब कोई पुरोहित, जब कोई धर्म बहन, देखने से बहुत अच्छे, शायद उसमें मैं और आप भी हो सकते हैं पुरोहितगण, लेकिन एक दिन हमको समझ में आता है कि ये व्यक्ति तो ख्रिस्तीय जीवन, एक पुरोहिताई के जीवन से, एक धर्म बहन के जीवन से बिल्कुल ही विपरीत था। क्यों? क्या कारण है?
क्यों इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जीवन रूपी घर अचानक एक दिन ढह जाते हैं? उसका कारण है प्रिय भाइयों बहनों कि हमने अपनी आत्मा को ईश्वरीय वचनों से संचालित नहीं किया। और ये कोई एक दिन का प्रयास नहीं है। हमारे जीवन की नींव हमको मजबूत हर दिन करनी है। हर दिन हमारे जीवन को हमें चट्टान जैसे बनाना है, और वो तभी संभव है जब हम ईश्वर के वचन से हर दिन संचालित ना हो। प्रिय भाइयों बहनों, दीमक को जानते हैं ना? दीमक को अगर एक छोटा सा भी मौका दे दे तो वो सब कुछ खा जाता है। शैतान ना जीवन में दीमक के जैसे ही आता है। जब आता है हमें पता भी नहीं चलता, धीरे 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 वो सब कुछ नष्ट कर देता है, अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। और फिर एक दिन जब हमारा जीवन गिरता है तब फिर हमें समझ में आता है कि हम कहीं के नहीं रह गए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। क्यों हमने उस दीमक को, क्यों हमने उस शैतान को अपने जीवन में आश्रय दिया? इसलिए क्योंकि हमने हर दिन अपनी आत्मा को ईश्वर के वचन उसके अनुरूप संचालित नहीं किया, अपनी आत्मा को प्रभु के वचन से सींचा नहीं। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारा जीवन रूपी घर बालू के ऊपर कब तक टिका रहेगा? आज अपने आप से ये प्रश्न करे और ईश्वर से प्रार्थना करे, प्रभु मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन कभी भी बर्बाद हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर ढह जाए, मेरा परिवार ढह जाए। और इसलिए प्रभु मैं जानता हूं कि यह आवश्यक है कि कोई एक दिन या कुछ समय के लिए नहीं, पर हर दिन मैं तुझ से, तेरे वचनों से, तेरी आज्ञा से संचालित रहूं। मुझे ये कृपा दे कि तेरे वचनों को मैं रोज पढूं, उससे रोज मैं मनन चिंतन करूं और उससे अपने जीवन के लिए प्रेरणा पाऊं, ताकि हर दिन तेरी आत्मा से, तेरे वचनों से संचालित होकर मैं अपने घर को मजबूत बना सकूं। आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाग रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं मानो प्रभु ग्रेस का, बन जाए यदि यह प्रसाद पावन रोटी का। प्रभु सेवा में तन मेरा घिसता जाए, तब यह जीवन सफल बने और मुक्ति पाए। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाग रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहारों में से है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए।
हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वही मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। विशेष रूप से हम उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। इस कृपा के लिए कि हम हर दिन प्रभु के वचनों से अपनी आत्मा को संचालित कर सके और अपनी हर एक आवश्यकताओं के लिए अब पिता से उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करे जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
ख्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। दयालु ईश्वर पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। दयालु ईश्वर पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। दयालु ईश्वर पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। दयालु ईश्वर पिता धन्यवाद